जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी के लोकप्रिय चैनल पर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान का जीके स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई विद्यार्थी पटवारी, ग्राम सेवक, वन रक्षक, वनपाल, इसके अलावा पीटीटी, बीएसटीसी, एसआई की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए भी राजस्थान का जीके काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सभी में राजस्थान का जीके आने वाला है। सबसे पहले आज हम क्रम वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं सर टॉपिक वाइज कवर करवाओ, जो आपकी बुक है उस बुक से आप कवर करवा दो। तो पुनः मैं अपनी पूरी बुक्स का जो यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे प्रश्न आपके लिए लेके आ चुका हूं। मेवाड़ रियासत की यानी राजस्थान की हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसको आपको ध्यान से देखना है। एक भी प्रश्न इस बार नहीं छोड़ूंगा मैं कांस्टेबल भर्ती में। पहला प्रश्न, जो दृढ़ राखे धर्म को, यहाँ दृष्ट नहीं है दृढ़ है, तिहिरा के करतार, ये किस रियासत के राष्ट्रीय ध्वज में अंकित वाक्य है? तो ये है मेवाड़ रियासत। ठीक है, मेवाड़ रियासत जो कि राजस्थान की सबसे पुरानी यानी प्राचीन रियासत है और सबसे लंबे समय तक राज करने वाली रियासत कौन सी है? मेवाड़ रियासत है, ध्यान रखना। एक बारीकी से प्रश्न कवर करवा रहा हूं साथियों। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी रियासत मानी जाती है, तो ये कौन सी है? मेवाड़ रियासत है, ध्यान रखना। इसके अलावा मारवाड़ रियासत, ये भी आपने, इसके बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे, झालावाड़, बांसवाड़ा सभी के बारे में। प्रश्न संख्या 3, इस प्रकार के प्रश्न को आप यहाँ पर स्टार लगा लो। ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पर युद्ध दे रखा है, युद्ध का नाम, दूसरी तरफ यहाँ पर वर्ष दे रखा है। इसका जो पीडीएफ वगैरह है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है। काफ़ी मित्र पूछ रहे हैं सर क्लास का टाइम टेबल क्या है? टाइम टेबल मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। इसके अलावा बता दूं, 7 बजे अपनी क्लास होती है, वो होती है महिला बाल अपराध की, शाम को 7 बजे। इसके अलावा शाम को 8 बजे क्लास होती है, वो कंप्यूटर की होती है। और शाम को यानी रात को 9 बजे अपनी जो क्लास होती है वो राजस्थान जीके की रेगुलर क्लास चलेगी। 3-4 महीने तक पूरा सिलेबस आपको मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। बाकी रीजनिंग की क्लास में रिछपाल जी, रीजनिंग के बादशाह, जल्दी आ रहे हैं आपके लिए। तो एक तरफ खानवा का युद्ध, हल्दीघाटी युद्ध, खातौली युद्ध और दिवेर का युद्ध, ये युद्ध कब हुए तेरे, ये पूछा गया है। और नीचे इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन कूट आपको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले मैं हल्दीघाटी युद्ध का बात करूँ तो खानवा का युद्ध, सबसे पहले मैं खानवा का युद्ध की बात करता हूँ। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। इसको यहाँ 4 नंबर से मिलान कर लेना है। ठीक है, किन किन के बीच में हुआ ये भी देख लो। एक तरफ थे मेवाड़ के शासक, कौन थे रे? राणा सांगा, संग्राम सिंह, सैनिकों का भगनावेश, अरे एक आंक का राजा। नंबर 2 की बात करें तो इनके सामने कौन था? मुगल शासक बाबर था, जो अपनी सेना लेकर आया था। इनके बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। नंबर 2 है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी रंगी खून से कब हुआ रे? 18 जून 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। 5-6 घंटे तक युद्ध चला था। और इस युद्ध में, खानवे के युद्ध में कौन जीता था रे? बाबर जीता था। और हल्दी घाटी युद्ध में कोई नहीं जीता। निर्णायक इस युद्ध का कोई निर्णय ही नहीं निकला। नंबर 3 पर मैं बात करूं, खातौली का युद्ध। कौन सा रे? खातौली का। कब हुआ? ज्यादा खातौली। खातौली में नाम क्या आ रहा है? खाता। खा रहे हो? अरे ज्यादा खाओ तो खाने से क्या होगा रे? खतरा हो जाएगा। 17 खतरा 1517 में हुआ था खातौली का युद्ध। किन किन के बीच में हुआ है खातौली का युद्ध? एक तो यहाँ पर राणा सांगा था, और सामने कौन था? अरे दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी की सेना बुरी तरह से यहाँ पर पराजित होती है, और राणा सांगा मेवाड़ के शासक की विजय होती है। दिवेर का युद्ध कब हुआ है? 1582 में हुआ था, ध्यान रखना, 1582 में। इसमें महाराणा प्रताप की सेना, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह थे। और यहाँ पर एक तरफ किसकी सेना थी रे? एक तरफ यहाँ पर मुगल बादशाह अकबर की। तो यहाँ पर कौन सा कूट राइट होगा? इसका राइट आंसर दे हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखो, इस प्रश्न का इंतजार रहता है। ये प्रश्न ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं हुआ राजस्थान में जिसमें नहीं पूछा गया है। एक तरफ आपको दिया हुआ है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है। यहां पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, अच्छे ढंग से देख लेना, पढ़ लेना, लिख लेना। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने हेतु, अपना गुलाम बनाने हेतु, महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु 4 राजदूतों को भेजा कि जाओ महाराणा प्रताप को समझो, उनको बोलो हमसे मित्रता कर लें, संधि कर लें। लेकिन महाराणा प्रताप मानने वाले नहीं थे। सबसे पहले कौन गया रे? जलाल खां कोरची गया था। कौन गया? जलाल खां कोरची गया। 1572 में गया था, ये ध्यान रखना, 1572 में। उसके बाद कौन गया रे? मान सिंह गया था। कौन गया? मान सिंह। मान सिंह के बाद में भगवंत दास, और सबसे लास्ट में कौन गया? टोडरमल गए थे। ये तीनों गए थे 1573 में। तो ये चारों ही क्या रहे थे? असफल रहे थे, महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं ला सके। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर।
हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 के युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने अपनी वीरता दिखाई उनके नाम थे। कौन कौन से हाथी थे जिन्होंने अपनी वीरता दिखाई थी? तो इसका राइट आंसर बे हो जाएगा महाराणा प्रताप का हाथी लूणा, राम प्रसाद। लूणा और राम प्रसाद हाथी बड़े ही यहाँ पर प्रसिद्ध हाथी है, ध्यान रखना, इसमें कोई गलती मत करना। लूणा और राम प्रसाद हाथी को किसने पकड़ लिया? अकबर की सेना ने पकड़ लिया और इसका नाम पीर प्रसाद कर दिया था। गजमुक्त और गजराज, इसका राइट आंसर बे हो जाएगा रे लाडलू। वीडियो अच्छा लगा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों के पास जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए है महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति पोषण की नीति अपनाई। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को लाभ मिला। बिल्कुल। अगला, मेवाड़ का संस्थापक गुहिल था। कौन था रे? गुहिल था। और खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 1528 ईस्वी में लड़ा गया। यहाँ पर देखो गलत पूछा गया है, कौन सा गलत कथन है? तो ये तो पहला राइट है, राज सिंह ने पूर्वजों की भांति पोषण की नीति अपनाई। मुगलों के साथ जो सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए थे उससे राजस्थान को लाभ मिला कि युद्ध नहीं करना पड़ा, है ना। और मेवाड़ को जो वास्तविक संस्थापक था, यानी मेवाड़ का जो संस्थापक कौन था रे? गुहिल था, ध्यान रखना। और अगला है खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा की सेना के बीच हुआ। यह बिल्कुल 1528 में हुआ तो बाबर और सांगा के बीच का था, लेकिन कब हुआ था? 1527 में हुआ था, 1528 में नहीं हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर दे हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है रे? महाराणा कुंभा के शासनकाल में गुजरात व मेवाड़ के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागौर का उत्तराधिकारी विवाद, इडर की समस्या, कुंभा के विरुद्ध गुजरात द्वारा मालवा को सहयोग करना, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर का उत्तराधिकारी विवाद। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्यों पर विजय के तिथि का सही क्रम चयन करें। बहुत ही गजब का प्रश्न लेकर आ चुका हूं आपके लिए। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, पता नहीं एग्जामिनर ऐसे प्रश्न क्यों पूछता है। हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया रणथंभौर के किले पर। कहाँ पर है रणथंभौर का किला? सवाई माधोपुर में है। कब किया रे? 1301 में किया था। ठीक है। यहाँ का शासक कौन था? रणथंभौर का राजा हमीर था। ठीक है। और इसमें केसरिया किसने किया था? यानी कि यहाँ पर शाका हुआ था पहला, ध्यान रखना। और पहला जो जलजोर हुआ था, यानी एकमात्र जलजोर, वो इसी किले में हुआ था। नंबर 2 पर आक्रमण किया चित्तौड़गढ़ किले में। चित्तौड़गढ़ किले में कब किया रे? 1303 में। सबसे पहले राजस्थान का शाखा 1301 में रणथंभौर, दूसरा शाखा 1303 में चित्तौड़ का किला। रानी पद्मिनी को याद करो। और यहाँ का शासक कौन था रे? चित्तौड़ का रतन सिंह था। नंबर 3 पर किया सिवाना का किला। कहाँ पर है? बाड़मेर में। सिवाना का कहाँ पर है? बाड़मेर में है। कब आक्रमण किया रे? 1308 में किया गुरुजी। और नंबर 4 पर जालोर का किला कब किया? 1311 में किया था। 1311 में आक्रमण किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी में। क्यों किया रे? पहले सिवाना पर जीतना तो जालोर को चाहता था, लेकिन जालोर दुर्ग की चाबी कौन सा किला है? सिवाना को जीतना जरूरी है। और सिवाना दुर्ग की जो चाबी है वो है जालोर का किला। तो इस प्रकार से इन पर आक्रमण करना पड़ा अलाउद्दीन खिलजी को। इन चारों में अलाउद्दीन खिलजी की क्या हुई रे? विजय हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 9। इन युद्धों को सही तिथिक्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन करें। सही तिथिक्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन करें। खानवा का युद्ध, बटनेर का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध यानी गिरी सुमेल का युद्ध, और हल्दी घाटी का युद्ध। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बटनेर का युद्ध। बटनेर का किला कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था नंबर 2 पर। कब हुआ रहे? 1527 में हुआ। नंबर 3 पर हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। किसका? गिरी सुमेल का युद्ध। और नंबर 4 पर हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न संख्या 10 साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? यानी राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन से शासक लड़े थे? वैसे बहुत सारी बड़ी सेना थी
खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पास महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, मालदेव कहाँ का था रे? ये मारवाड़ का था, ध्यान रखना। और हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और मेदिनी राय चंदेरी का शासक। कहाँ का शासक था? चंदेरी का। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन लड़े थे? तो ये चारों ही लड़े थे। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा। ठीक है, दे हो जाएगा। ये चारों ही राणा सांगा के साथ में युद्ध में शामिल थे। बहुत ही गजब का प्रश्न है। ये लो, आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। छोटा कर देता हूं थोड़ा। श्रृंगार चौरी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? श्रृंगार चौरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है रे? पहला है आपके सामने स्क्रीन पर, ये एक उपासना स्थल है जिसे मंडन ने 1490 ईस्वी में बनाया था। नंबर 2, ये एक धर्मनिरपेक्ष स्मारक है जिसे राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में बनाया था। नंबर 3, श्रृंगार चौरी एक मंदिर है जिसे विमल जैन ने 1402 ईस्वी में देलवाड़ा में बनवाया। नंबर 4, ये एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी बेलका ने 1448 या 49 में बनवाया था। तो कौन सा कथन इसमें राइट होगा रे? श्रृंगार चौरी के संबंध में नंबर इसका राइट आंसर दे हो जाएगा। ये एक धार्मिक स्थल होता है जिसे भंडारी बेलका ने 1448 और 49 में बनाया था। ये प्रश्न ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में विद्यार्थी गलत करके आते हैं इस प्रश्न को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से गलत तथ्य को पहचानिए। गलत कथन को आपको पहचानना है। खातौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। बिल्कुल राइट है। मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं, जो ज़्यादा खाता है वो इसको क्या होता है? खतरा होता है, खतरा का खतरा। तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, बिल्कुल राइट है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 के दिन हुआ, बिल्कुल राइट है। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ, बिल्कुल राइट है। लेकिन मारवाड़ के राव चंद्रसेन और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। और नंबर 4 पर है तुंगा का युद्ध, जुलाई 1787 ईस्वी में हुआ। तुंगा का युद्ध याद रखना, कई बार पूछा जाता है, जुलाई 1787 में। तो गलत कथन पूछा गया है, तो बाकी सब सही है, ये से गलत हो जाएगा। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था, लेकिन मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन नहीं थे। कौन नहीं थे? चंद्रसेन। कौन थे? मालदेव थे मारवाड़ के शासक, और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गागरोन का युद्ध कब हुआ रे? 1519 में हुआ। किन किन के बीच लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर बे हो जाएगा, राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में लड़ा गया। काफी महत्वपूर्ण है ये गागरोन का युद्ध। और एक तरफ राणा सांगा ने किसकी सहायता की थी? अरे चंदेरी के मेदिनी राय की सहायता की थी, ध्यान रखना। और ये कहाँ का शासक था? महमूद खिलजी। ये मालवा का था। कहाँ का था रे? मालवा का शासक था, ध्यान रखना। मालवा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अगला, हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच हुआ? सभी को पता है। एक तो महाराणा प्रताप देव मेवाड़ के शासक, और अकबर का सेनापति कौन था इसमें? मान सिंह था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, हल्दी घाटी के युद्ध में पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत ही गजब का प्रश्न है रे। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे मुगल शासक अकबर का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना था। क्या अकबर इसमें सफल हुआ रे? बिल्कुल नहीं हुआ था। देखो ऑप्शन देखो, मान सिंह को मेवाड़ का राजा बनाना बिल्कुल भी नहीं था, राजपूतों में आपस में फूट डालना भी नहीं था, और साम्राज्य का विस्तार करना। लेकिन इंडिया जीके में यदि देखें तो ये दे भी राइट माना जाता है, साम्राज्य का विस्तार ये तो था ही, लेकिन राजस्थान जीके की दृष्टि से इसका ए राइट आंसर से माना जाएगा। मैं जल्दी करवा रहा हूँ ताकि समय आपको, यानी कम समय में अधिक प्रश्न आपको करवा सकूँ। ये लो, राणा सांगा व बाबर के मध्य ऐतिहासिक युद्ध कहाँ पर लड़ा गया? तो कहाँ पर लड़ा गया? राती घाटी नहीं, हल्दी घाटी भी नहीं, खातौली भी नहीं। तो इसका राइट आंसर दे हो जाएगा, खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1527 में हुआ था साथियों। और इसी अगला प्रश्न, किसी रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाट था? तो ये मेवाड़ रियासत है ना, इसका जो प्राचीन नाम है मेदपाट प्रागवाट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लो, अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 18, किस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? यानी मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक है जिसने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया? तो ये कौन थे रे? अरे ये महाराणा प्रताप के, यानी बात करें राणा कुंभा, महाराणा कुंभा कौन थे रे? ये राणा सांगा के दादा थे। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि दादा तो बड़े दादा ही हुए हैं, बड़े वीर हुए हैं। तो महाराणा कुंभा इसका राइट आंसर हो जाएगा, राणा सांगा के दादा। और राणा सांगा किसके दादा थे रे? महाराणा प्रताप के दादा थे। लो अगला प्रश्न,
निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, ध्यान रखना प्रश्न पूछा गया है, अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? तो ये राणा कुंभा ही है। कौन है? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन, दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, बार बार। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? ये बहुत ही गजब का प्रश्न आ चुका है। राम सिंह तंवर, बिद्दा झाला, रावत कृष्णदास चुंडावत, अशोक परमार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रे? इसका राइट आंसर दे हो जाएगा। ठीक है, ए बी वे दे, यानी राम सिंह तंवर, बिद्दा झाला ने महाराणा प्रताप के राजमुकुट धारण किए और रावत कृष्णदास चुंडावत लड़े थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, कम समय में मैं अधिक कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूं। महाराणा कुंभा के विषय में कौन सा कथन गलत है रे? महाराणा कुंभा स्वयं विद्वान नहीं था, लेकिन विद्वानों का आश्रयदाता था। वे कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में है, और महाराणा कुंभा संगीत प्रेमी था। बिल्कुल राइट है, मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। तो कौन सा कथन गलत इसमें दिया हुआ है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वो स्वयं विद्वान नहीं था, ये नहीं आ गया इसलिए गलत हो गया, क्योंकि वो स्वयं भी विद्वान था और विद्वानों को आश्रय भी देता था। उसके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। अरे बाड़ी का युद्ध 1518 में हुआ। बाड़ी का युद्ध कब हुआ? 1518 में। बाड़ी कहाँ पर है? धौलपुर जिले में है। किन किन के मध्य हुआ? तो वो हुआ जिसके बीच में खातौली का युद्ध हुआ था। तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाड़ी 1518 में धौलपुर में है। इसके अलावा मैंने 1517 में इनके बीच में एक युद्ध और हुआ था, 1517 में खातौली का युद्ध। जो ज़्यादा खाता है वो उसको खतरा रहता है, तो इन्हीं के बीच में हुआ था, ध्यान रखना। और हार किसकी हुई रे? इब्राहिम लोदी की। जीत किसकी हुई? राणा सांगा की। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये वही प्रश्न आ गया जो पहले आपको मैंने दिया था। तो सबसे पहले कौन सी विजय हुई थी? उसकी रणथंभौर की। पहला रणथंभौर। दूसरी विजय उसकी हुई थी चित्तौड़ की, तो दूसरा ये हो जाएगा। तीसरी हुई थी उसकी सिवाना की, ध्यान रखना। तीसरी किसकी हुई थी? सिवाना की। और नंबर 4 पर उसने जीता जालोर को 1311 में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, पहले बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध को जारी रखा था? मैंने पहले बता दिया आपको, कौन थे? जाला अज्जाजी। कौन थे रे? जाला अज्जाजी थे, ध्यान रखना। नेक्स्ट, पन्नाधाय और दुर्गादास के जीवन से जो हमें विशेष प्रेरणा मिलती है वह है। तो इसका राइट आंसर से हो जाएगा, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। देश के लिए बलिदान की मिलती है, क्योंकि जिस प्रकार दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ का कहा जाता है, उसी प्रकार पन्नाधाय कहाँ की थी? ये मेवाड़ की थी। और उन्होंने महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की रक्षा की थी अपने पुत्र चंदन की बलि देकर। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? तो दिया जाता है महाराणा कुंभा को। किसको दिया जाता है? महाराणा कुंभा को। प्रश्न संख्या 30, 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो औरंगजेब ने किससे सहायता का प्रयास किया है? राज सिंह से किया था। किससे? राज सिंह से। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा। नेक्स्ट, मेवाड़ की राजकुमारी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी, जिसके विवाह को लेकर जयपुर जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, वो किसकी पुत्री थी? तो मेवाड़ के किस शासक की पुत्री थी? इसका राइट आंसर दे हो जाएगा, महाराणा भीम सिंह की थी। किसकी थी? महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी राजकुमारी कृष्णा कुमारी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद इसका क्या नाम रखा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला शाखा हुआ था। यहाँ पर राहुल रतन सिंह थे, रानी पद्मिनी थी। इन्होंने केसरिया और जोर किया और इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी ने जीत कर रखा खिजराबाद। क्या रखा है? खिजराबाद, जलालाबाद, खेराबाद, मुहम्मदाबाद। 4 ऑप्शन मिलेंगे सेम के सेम, यहाँ पर ध्यान रखना। खिलजी में पहले खी आ रहा है और इस खिजराबाद में भी खी आ रहा है, ध्यान रखना खिजराबाद। अगला प्रश्न संख्या 33,
बहादुर शाह के आक्रमण के समय कब किया था बहादुर शाह ने आक्रमण? चित्तौड़गढ़ 1534-35 में। इस समय चित्तौड़गढ़ के किसके नेतृत्व में सेना ने केसरिया धारण कर युद्ध किया था? तो यहाँ पर केसरिया धारण किया था बाघ सिंह ने। किसने किया था केसरिया? बाघ सिंह ने किया था, ध्यान रखना। और यहाँ पर कौन थी रे? हाड़ी रानी कर्मावती। हाड़ी रानी कर्मावती, इसने क्या किया? यहाँ पर जोर किया था। क्या किया था? जोर। ये मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ था 1534-35 में, ध्यान रखना। और यहाँ पर शासक कौन था उस समय? अरे केसरिया तो बाघ सिंह ने किया, लेकिन बाघ सिंह यहाँ का सरदार था। शासक कौन था रे? शासक विक्रमादित्य था, ध्यान रखना। ये प्रश्न कई बार विद्यार्थी इसमें गलती कर देते हैं। अगला प्रश्न संख्या 34, भूताड़ा का युद्ध। भूताड़ा का युद्ध बहुत ही पुराना है, 1500 यानी 1234 ईस्वी का है। इसमें मेवाड़ के शासक जैतर सिंह ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक को पराजित किया था? बहुत ही गजब का प्रश्न है। तो इस समय किया था, दिल्ली का शासक कौन था? ये इल्तुतमिश था। कौन था रे? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की बात करें तो ये कौन था रे? ये गुलाम था। ये भी कौन था? गुलाम वंश का था। किस वंश का था? गुलाम वंश का। अगला प्रश्न, और गुलाम वंश की संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, मेवाड़ के किस शासक ने मेवाड़ की सीमा को ईरान व खुरासन तक बढ़ाया? बहुत ही गजब का प्रश्न है। मेवाड़ की सीमा को ईरान व खुरासन तक बढ़ाया तथा अरबी आक्रमण पर इसने रोक लगाई थी। वो थे बप्पा रावल। कौन थे रे? बप्पा रावल। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा। नेक्स्ट, कितने वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था? तो महाराणा प्रताप का हुआ था 32 वर्ष की आयु में। कब हुआ था? 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक होता है। कब हुआ था रे? 1540 में तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, मई 1540 में। और 1540 में आप 72 जोड़ोगे तो 1572 हो जाएगा। 32 जोड़ोगे तो 1572 हो जाएगा, यानी 1572 में महाराणा प्रताप राजा बने थे। सबसे पहले इनका राज्य अभिषेक महाराणा प्रताप का कहाँ पर हुआ था? 2 बार हुआ था। सबसे पहले इनका गोगुंदा में हुआ था, ध्यान रखना। कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा में। और नंबर 2 पर इनका हुआ था कुंभलगढ़ में। कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ के किले में। तो आज की क्लास में इतने ही प्रश्न है, ताकि प्रश्न ज़्यादा इनकी संख्या ना हो और आप समय रहते हुए अच्छे ढंग से तैयारी भी कर सके कम प्रश्नों की। और इसी प्रकार अपने प्रश्नोत्तरी जारी रहेगी।